बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ डिफरेंट स्टाइल से बनाए गए आलू के पराठों की रेसिपी, जिनको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी की तैयारी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, जिनको अच्छे से मैश कर लूँगी। अब इसमें जाएंगे 3 अदद अंडे। मैंने यहाँ स्टार्ट में 2 अंडे ऐड किए थे और एक अंडा लास्ट पे ऐड करूँगी। आप चाहे तो स्टार्ट पे ही तीनों अंडे डाल सकते हैं। अंडे डालने के बाद आपने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा मैदा। मैदा मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप और 3/4 कप। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप गंदम का आटा। अब मैं यहाँ पर लूँगी सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई 3 से 4 अदद, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून और कलौंजी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को भी आपने बाउल में डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी दूध। दूध मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप और 1/3 कप। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि सारा दूध जो है वो एक साथ ही नहीं डाल देना, क्योंकि इससे हमें मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी। मैं यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इसमें दूध शामिल करती जाऊँगी और इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। अब जो बाकी का दूध बच गया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा जो बैटर है वो ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला। सबसे लास्ट पे जो एक अंडा रह गया था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप यहाँ पर अब देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, कि ना ही मेरा मिक्सचर ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। हमारा पराठों का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसको रख दूंगी एक साइड पे। यहाँ मैं एक पैन लूँगी। पैन में मैं डालूँगी देसी घी 1 टीस्पून। इसको आपने अच्छे से फैला देना है। फैलाने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी जो हमारा बैटर तैयार किया हुआ था पराठों का, वो मैं यहाँ पर हाफ कप डाल रही हूँ। इसको डालने के बाद आपने इसको अच्छे से फैला देना है। पराठे को एक साइड से 1.5 से 2 मिनट कुक करने के बाद अब मैं इसकी साइड को चेंज कर दूँगी। इसी तरह मैं दूसरी साइड को भी 1.5 से 2 मिनट के लिए कुक करूँगी। यहाँ पर भी मैंने दूसरी साइड भी चेंज कर दी है। आप देख सकते हैं कि पराठों का कलर कितना गोल्डन ब्राउन आ गया है। इसी तरह मैं दूसरी साइड को भी कुक करूँगी और इसको हल्के हल्का प्रेस करती जाऊँगी ताकि पराठा जो है वो अंदर से कच्चा ना रहे। इसी तरह आपने सारे पराठों का मिक्सचर इसमें डालते जाना है और इसको कुक करते जाना है। इसी तरह जैसे जैसे पराठों का कलर गोल्डन ब्राउन होता जाएगा तो मैं इसको एक प्लेट में निकालती जाऊँगी। आप चाहे तो इसमें फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं और अनारदाना भी। अनारदाने और कलौंजी के बहुत से फ़ायदे हैं। इसी तरह सारे पराठों को मैं कुक कर लूँगी और इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार आलू के पराठे बनके तैयार है। आपने इससे पहले कभी भी ऐसे आलू के पराठे ना बनाए होंगे और ना खाए होंगे। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पराठों का कलर कितना ही गोल्डन और ज़बरदस्त आया है। इस तरह पराठे बनाने से ना ही कोई ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत जल्दी और मिनटों में पराठे बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पराठे जो है वो कितने ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही मज़े के हैं। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।